कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। 10वां अध्याय का तीसरा और चौथा श्लोक। 10वां अध्याय का तीसरा श्लोक। यो मां जमनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम् असम्मूढ़ समर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर जानता है अर्थात दृढ़ता से मानता है, वह मनुष्यों में असम्मूढ़ जानकार है और वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यो मां जमनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम का अर्थ है, पीछे के श्लोक में भगवान के प्रकट होने को जानने का विषय नहीं बताया है। इस विषय को तो मनुष्य भी नहीं जानता, पर जितना जानने से मनुष्य अपना कल्याण कर ले उतना तो वह जान ही सकता है। वह जानना अर्थात मानना यह है कि भगवान अज अर्थात जन्मरहित हैं। वे अनादि हैं अर्थात यह जो काल कहा जाता है, जिसमें आदि अनादि शब्दों का प्रयोग होता है, भगवान उस काल के भी काल हैं। उन कालातीत भगवान में काल का भी आदि और अंत हो जाता है। भगवान संपूर्ण लोकों के महान ईश्वर हैं अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल रूप जो त्रिलोकी है तथा उस त्रिलोकी में जितने प्राणी हैं और उन प्राणियों पर शासन करने वाले अलग अलग अधिकार प्राप्त जितने ईश्वर मालिक हैं, उन सब ईश्वरों के भी महान ईश्वर भगवान हैं। इस प्रकार जानने से अर्थात श्रद्धा विश्वास पूर्वक दृढ़ता से मानने से मनुष्य को भगवान के अज अविनाशी और लोकमहेश्वर होने में कभी किंचन मात्र भी संदेह नहीं होता। असम्मूढ़ समर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते का अर्थ है, भगवान को अज अविनाशी और लोक महेश्वर जानने से मनुष्य पापों से मुक्त कैसे होगा। भगवान जन्मरहित हैं, नाशरहित हैं अर्थात उनमें कभी किंचन मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। वे अजन्मा तथा अविनाशी रहते हुए भी सबके महान ईश्वर हैं। वे सब देश में रहने के नाते यहाँ भी हैं, सब समय में होने के नाते अभी भी हैं, सबके होने के नाते मेरे भी हैं और सबके मालिक होने के नाते मेरे अकेले के भी मालिक हैं। इस प्रकार दृढ़ता से मान ले, इसमें संदेह की गंध भी न रहे। साथ ही साथ यह जो क्षणभंगुर संसार है, जिसका प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है और जिसको जिस क्षण में जिस रूप में देखा है उसको दूसरे क्षण में उस रूप में दोबारा कोई भी देख नहीं सकता, क्योंकि वह दूसरे क्षण में वैसा रहता ही नहीं। इस प्रकार संसार को यथार्थ रूप से जान ले। जिसने अपने सहित सारे संसार के मालिक भगवान को दृढ़ता से मान लिया है और संसार की क्षणभंगुरता को तत्व से ठीक जान लिया है, उसका संसार में मैं और मेरापन रह ही नहीं सकता, प्रत्युत एकमात्र भगवान में ही अपनापन हो जाता है। तो फिर वह पापों से मुक्त नहीं होगा तो और क्या होगा। ऐसा मूर्तारहित मनुष्य ही भगवान को तत्व से अज अविनाशी और लोक महेश्वर जानता है और वही सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसके क्रियमाण संचित आदि संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को इस वास्तविकता का अनुभव करने की आवश्यकता है, केवल तोते की तरह सीखने की आवश्यकता नहीं। तोते की तरह सीखा हुआ ज्ञान पूरा काम नहीं देता। 10वां अध्याय का चौथा श्लोक। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभ्यमेव च। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, बुद्धि ज्ञान मोह का अभाव, क्षमा सत्य दम इंद्रिय संयम, शम मन संयम, सुख दुख जन्म और मृत्यु, भय और अभय। बुद्धिया का अर्थ है उद्देश्य को लेकर निश्चय करने वाली वृत्ति का नाम बुद्धि है। ज्ञानम का अर्थ है सारसार ग्राह्य ग्राह्य, नित्यानित्य, सतसत, उचित अनुचित, कर्तव्य कर्तव्य, ऐसा जो विवेक अर्थात अलग अलग जानकारी है उसका नाम ज्ञान है। यह ज्ञान विवेक मानव मात्र को भगवान से मिला है। असम्मोह का अर्थ है शरीर और संसार को उत्पत्ति विनाशील जानते हुए भी उनमें मैं और मेरापन करने का नाम सम्मोह है और इसके न होने का नाम असम्मोह है। क्षमा का अर्थ है कोई हमारे प्रति कितना ही बड़ा अपराध करे, अपनी सामर्थ्य रहते हुए भी उसे सह लेना और उस अपराधी को अपनी तथा ईश्वर की तरफ से यहाँ और परलोक में कहीं भी दंड न मिले, ऐसा विचार करने का नाम क्षमा है। सत्यम का अर्थ है
सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए सत्य भाषण करना अर्थात जैसा सुना, देखा और समझा है उसी के अनुसार अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों के हित के लिए न ज्यादा न कम वैसा का वैसा कह देने का नाम सत्य है। दमः शमः का अर्थ है परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य रखते हुए इंद्रियों को अपने अपने विषयों से हटाकर अपने वश में करने का नाम दम है और मन को सांसारिक भोगों के चिंतन से हटाने का नाम शम है। सुखम दुखम का अर्थ है शरीर मन इंद्रियों के अनुकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर हृदय में जो प्रसन्नता होती है उसका नाम सुख है और प्रतिकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर हृदय में जो अप्रसन्नता होती है उसका नाम दुख है। भवोभावः का अर्थ है सांसारिक वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति भाव आदि के उत्पन्न होने का नाम भव है और इन सब के लीन होने का नाम अभाव है। भय चाभ्यमेव च का अर्थ है अपने आचरण भाव आदि शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध होने से अंतःकरण में अपना अनिष्ट होने की जो एक आशंका होती है उसको भय कहते हैं। मनुष्य के आचरण भाव आदि अच्छे हैं, वह किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, शास्त्र और संतों के सिद्धांत से विरुद्ध कोई आचरण नहीं करता, तो उसके हृदय में अपना अनिष्ट होने की आशंका नहीं रहती अर्थात उसको किसी से भय नहीं होता। इसी को अभय कहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।